दर्शकों सीताराम। राजवीर सिंह जी हैं सोनीपत से। उन्होंने महाराज जी के लिए दाल, सरसों का तेल और भगवान के प्रसाद के लिए रेवड़ी भेजा है दर्शकों। तो चलकर हम महाराज जी को दाल, रेवड़ी और सरसों का तेल भेंट करेंगे दर्शकों। महाराज जी अब अमृत धारा छोड़कर इस जगह आ गए हैं दर्शकों। देखिए तो ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की झोपड़ी का दर्शकों। तो चलकर हम महाराज जी के दर्शन करवाते हैं आपको। और देखिए महाराज जी ने अब अमृत धारा छोड़ दी है दर्शकों। अब वो है पथरा गांव में। और देखिए बट के वृक्ष के नीचे बैठे हैं दर्शकों। तो देखिए भेंट करिए भैया। तो राजवीर सिंह जी हैं सोनीपत से, जिन्होंने महाराज जी के लिए दाल, तेल और रेवड़ी भेजा है दर्शकों। तो हम महाराज जी को भेंट कर रहे हैं दर्शकों। ये देखिए महाराज जी भी हमारे बैठे हुए हैं। और आप हमारे सिकरवार साहब हैं, तोमर साहब हैं, जो मुरैना से आए हुए हैं। ठीक। महाराज जी आपका वर्तमान पता क्या है? अब तो आप सरयू धारा में रहते, उसमें अमृत धारा में रहते नहीं। देखो, अमृत धारा से वन विभाग वाले हटा दिए हैं, तो मैं यहाँ चला आया हूँ। ये पथरा गांव है, जो उधर माता अनसुईया मोड़ से 1.5 किलोमीटर उधर जाना था, तो 1.5 किलोमीटर इधर आना है गोदावरी रोड पे। अनसुईया मोड़ से पथरा गांव, शिव मंदिर, ऊंची पहाड़िया। तो यहाँ डायरेक्ट टेम्पू वाले यहीं सामने उतार देते हैं, बगल से रोड निकला है। राम घाट से बैठे 20 रुपये लेगा, यहाँ उतार देगा। जितना वहाँ किराया लगता है तो उतना ही यहाँ का लगता है। और यहाँ आते जाते रहते टेम्पू, वहाँ जल्दी साधन भी नहीं मिलता था। और यहाँ टेम्पू रात में भी मिल जाते हैं और आते जाते रहते। तो राम घाट से जैसे उधर अनसुईया मोड़ से जाना था, उधर जंगल में पैदल जाना था। इधर पैदल नहीं आना, इधर सीधा टेम्पू यहीं सामने उतारेगा, बिल्कुल कुटिया के। मार्ग है युक्ति। युक्ति उसे कहते हैं जो जुगाड़ से की जाए। युक्ति जुगाड़ से की जाए। जैसे आप मकान बनाते हैं और जब दीवार ऊंची हो जाती है तो उसको ऊपर कैसे ले जाते हैं? युक्ति से, जुगाड़ से। जैसे पाड़ बांधते हैं, फिर उसमें चाली रखते हैं, उसको मजबूती से बांधते बनाते बनाते बढ़िया फर्स्ट क्लास दीवार बना ले जाते है ना। तो ऐसे ही युक्ति होती है, युक्ति से उसको पाया जा सकता है। वो युक्ति है क्या हाँ, महाराज जी? क्रिया होती है, जो क्रिया से उसे प्राप्त किया जाता है। और आत्मज्ञान कोई मंत्र का जाप नहीं है कि वो मंत्रों से प्राप्त हो जाए, क्योंकि वो गुप्त ज्ञान है, अंदर का ज्ञान है, स्वयं का ज्ञान है। मतलब स्वयं को जानने का ज्ञान है, उसे कहते हैं आत्मज्ञान। स्वयं को जान जाए कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा नाम है, कहाँ मेरा धाम है, कौन मेरा मालिक है, कहाँ से मैं आया हूँ, उसे कहते हैं आत्मज्ञान। और दुनिया को जानता रहा, दुनिया को देखता रहा, तो ये तो सांसारिक ज्ञान है। संसार को देखने वाला, जानने वाला, वो संसारी ज्ञान हो गया। स्वयं को जानने वाला आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान ही मेन मार्ग है मुक्ति के लिए, और कोई रास्ता भी नहीं है। मंत्रों से मुक्ति हो नहीं सकती, तंत्रों से हो नहीं सकती, जंत्रों से हो नहीं सकती। अगर कोई कहता है तो फिर वो भूल में है।
वो इसलिए भूल में है कि मंत्र से पुण्य अर्जित होता है, पुण्य से लोक मिलते हैं। जैसे स्वर्ग लोक मिल गया अधिक पुण्य पर, और अधिक है तो वैकुंठ मिला, और अधिक है तो गौलोक मिला, मोक्ष पाया, लेकिन मुक्ति नहीं पाया। मुक्ति और मोक्ष में अंतर है। तो वही अंतर तो जानना है महाराज हाँ जी। तो बता तो रहा हूँ। पुण्य प्रताप करने से मोक्ष तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति का मार्ग अलग है, मुक्ति मोक्ष में अंतर है। आत्मज्ञानी को भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। आत्मज्ञान के ऊपर बढ़ने से मुक्ति मिलेगी। आत्मज्ञान है 10 इंद्रियों का ज्ञान, 10 दरवाजे का ज्ञान। पूरा रहस्य आप जान गए, पूरे ब्रह्मांड का रहस्य जान गए तो आपको आत्मज्ञान हो गया। अब जब आप ऊपर उठ के जाएंगे तब आपको ब्रह्म ज्ञान होगा, उससे मुक्ति होगी। तो मुक्ति है क्या महाराज जी? मुक्ति का मतलब है न जन्म हो और न मरण हो, न आना पड़े न जाना पड़े। अब तुम धूप में दौड़ के आए हो, परेशान भय हो, पसीना 10 बार पहुँचे हो, और घर में पड़े होते तो कूलर की हवा लेते तो एक बार पसीना ना पहुँचे पर, है ना। तो इसी को कहते मुक्ति, कि फिर हमें न आना पड़े और न जाना पड़े, समझिए। हाँ, न परेशान होना पड़े, न सुनना पड़े, न कहना पड़े, न देखना पड़े, न जागना पड़े, न सोना पड़े, है ना। न खाना पड़े न पीना पड़े, सारे कामों से मुक्त हो जाए। तो मुक्ति के बाद फिर महाराज जी जीव कहाँ जाता है? अरे जीव तो परमात्मा है। जब मुक्त हो जाएगा तो परमात्मा, उसमें कोई भेद ही नहीं बचा। आप विचार करिए, ये जीव जो है एक आत्मा अंश है। जी जी। जीव आत्मा अंश है और वो परमात्मा है, संपूर्ण है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। जैसे समुद्र से इतना जल ले आओ और लोगों से कहो कि ये समुद्र है, समुद्र है, तो लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे। और उसको उसी समुद्र में डाल दो तो क्या हो गया? समुद्र। और जब ये आत्मा यहाँ से छूटे परमात्मा में जाके मिल जाए तो फिर ये क्या हो गया बताइए? वो तो परमात्मा ही है। तो परमात्मा ही तो है, उसी से तो मुक्ति होगी जब जाके उसमें मिल जाए। तो महाराज जी फिर ये जन्मना क्यों पड़ता है? जन्मना कहाँ पड़ता? जैसे हमारा जन्म हुआ, हाँ, और ये आपका हुआ। ये पाप पुण्य का भोग भोगने के लिए शरीर मिलता है। शरीर का जन्म होता, आत्मा का जन्म नहीं होता। आत्मा प्रवेश करती है, आत्मा ना जन्मती और ना ही मरती है। इस शरीर में रहकर के आत्मा ने जो कर्म किए हैं, जो उनका पाप पुण्य बना है, उसको भोगने के लिए शरीर का जन्म होता। उसी शरीर में आत्मा को प्रवेश होने पड़ता है, उस कष्ट को भोगने के लिए, उस सुख को भोगने के लिए, जो पुण्य द्वारा सुख और कष्ट, पाप द्वारा जो कष्ट है। लेकिन महाराज जी जो जीव का जन्म होता है, तो जब एक छोटा बालक रहता है वो तो एकदम निर्मल रहता है, उसने तो कोई पाप पुण्य किए नहीं, तो ये फिर हमारे जीवन में दुख और सुख कैसे आते हैं? वो तो पूर्व जन्म के पाप पुण्य भोगने के लिए जन्म होता है ना। अब इस जन्म में जब नहीं करेगा तब वो अगले जन्म के लिए साफ सुथरा होगा। और संत क्या करते हैं? सब कुछ त्याग कर भक्ति करते, निर्मल होके क्यों करते? कि अब मुझसे न पाप हो न पुण्य हो और मैं धीरे धीरे इनसे बच जाऊं और बच करके निकल जाऊं, समझिए। जी जी। हाँ, तो बच्चा अगर वो अबोध से अगर भक्ति में लग जाए तो उसके मुकाबले फिर जीवन ही नहीं किसी का, है ना। उतने समय तो वो निर्दोखिल तो होता है, लेकिन शरीर उसका निर्दोखिल है ना। और जो पिछले पाप हैं और पुण्य हैं वो कौन भोगेगा? वो भोगने के लिए तो शरीर मिला है। हाँ, तो महाराज जी जो इसे आपका आत्मज्ञान है, तो उसके लिए
क्या आत्मज्ञानी को कर्म भी करना पड़ेगा? बिना करनी के प्राप्त हो ही नहीं सकता। जो लोग सोचते हैं कि मैं ध्यान लगा के बैठ जाऊं और तुरंत तत्काल पा जाऊं, हमारे पास ऐसे फ़ोन आते हैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि महाराज जी तुरंत तत्काल करा देंगे। मैंने कहा तत्काल तो हम करा देंगे, एक बार करा देंगे ना, जी जी लेकिन तुम्हें जान पहचान तो हम करा देंगे, जिसे तुमने देखा नहीं दिखा देंगे, लेकिन फिर तो तुम्हारा काम है रोज़ मिलने का। अगर तुमने सोचा कि बस अब एक बार हो गया तो हम पा गए, तो ऐसा कुछ नहीं। हमने कि जब नाम लिखा गया तो कक्षा 1 में तो मास्टर क्या देता है, 0 0 0 बना के देता है कि ले इस पे जाके अब सीखो। अब वो बच्चा धीरे धीरे जब उसके ऊपर 0 सही बनाने लगता है तब उसके साथ फिर और कुछ दे देता। ऐसे धीरे धीरे पढ़ाई होती। ऐसे ही जब गुरु देता है तो वो ज्ञान देता है कि इसको 6 महीना करो। पहले विचार करिए, आपके शरीर में बुखार आया, जी जी दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए, एक इंजेक्शन लगाया, 2 दिन की खुराक बनाई, कहें तीसरे दिन आना, 1 हफ्ता तुम्हें दवाई कराना पड़ेगा। और बता दिया, आपने कहा ठीक है। आप बराबर गए, नियम से दवाई खाई, ठीक हो गए। आंतरिक रोग कोई है तो वैद्य के पास गए, कहें डॉक्टर इसको कवर नहीं कर पा, वैद्य को दिखाऊं। वैद्य ने 3 महीने का कोर्स बताया, 15 दिन की दवाई बांध दी। ऐसा ही होता। जी जी अब जिन रोगों का तो डॉक्टर और वैद्य इलाज कर लेंगे, जो मानस के रोग हैं उनका कौन डॉक्टर इलाज करेगा? मानस के रोग कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मन के रोग हैं। मानस का मन के रोग, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो रात दिन तड़पाते, प्राणी को 1 सेकंड चैन नहीं लेने देते, बस टोटी बंद कर देने। तो इनका रोग कैसे कटेगा? तो इसी के लिए सतगुर वैद्य चाहिए। तो सतगुर वैद्य वचन विश्वासा, जो सतगुर के वचन होते उन पर विश्वास जो कर लेता है उसका रोग खत्म हो जाता। तो कैसा रोग? कि सतगुर दवाई देते हैं, 6 महीना की दवाई बांध कर देते कि इसको 6 महीना कंटिन्यू खाना, लेकिन कोर्स कितना है? 12 वर्ष का। समझिए, जी जी कोर्स है 12 वर्ष का। अब लोगों ने दवाई ली, हफ्ता भर किया जो बताया गुरु ने, फिर अंजा देने लगे। कभी 1 दिन का अंजा हुआ, कभी 1 टाइम का हुआ। सोचे कि चलो आज बहुत थके हैं, सवेरे कर लेंगे। सवेरा हुआ, किया तो किया, नहीं किया तो धीरे धीरे फिर वो हफ्तों अंजा देने लगे, फिर महीनों अंजा देने लगे। कहते कि हम गुरुमुख तो हो गए, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आया। अब वो महीना खान में 1-2 दिन भजन कर लेते हैं और कहते मुझे 15 साल हो गए और गुरुजी हमने इतना मेहनत किया और अभी तक बोझ नहीं हुआ। तो ये मूर्खता तो है। दवाई विश्वास से, नियम से खाते तो रोग गारंटी है कि अगर ना कट जाता। 12 वर्ष में आत्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगर प्राणी गुरु के बताए वचन पर कर ले तो 12 वर्ष में उसे आत्मज्ञान हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। बिना करने के नहीं पा सकता। महाराज जी, हमारे बहुत सारे दर्शक जो विदेश रहते हैं जी, हमारे दर्शक हैं चड्ढा साहब जो कनाडा रहते हैं, उन्होंने कहा कि महाराज जी मुझे सिखाएं। हाँ, मैं आ नहीं सकता। सिखा तो देंगे, विदेशी हैं तो सिखा देंगे, लेकिन वीडियो पे सिखा देंगे। लेकिन जब वो करने की पहले वादा करें। नहीं, बहुत से लोग क्या करते कि जब उस करनी को देखते कि और इतनी तगड़ी मेहनत, तो ढीले हो जाते हैं। जी जी कई लोग आ चुके हैं, वो पहले खिलौना समझते रहे कि महाराज जी हम ये करते हैं, हम वो ध्यान लगाते हैं, अनहद सुनते हैं, वो धुन सुनाई देती है, और जहाँ यहाँ आए पूरी युक्ति बताया तो उनके छक्के छूट गए पहले। कहें इतना तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। तो 4 मुद्राएं हैं, खेचरी, भोचरी, चाचरी, अगोचरी। इन 4 मुद्राओं से गुरु ज्ञान कराता है, आत्मज्ञान का मार्ग। और इनका प्रैक्टिकल जब प्राणी करता है, 8 प्राणायाम साथ में,
उनमें 7 ही किए जाते हैं, 8 का नाम होता है। एक तो सीजनी है, वो सीजन पे किया जाता है 8वां। तो 7 प्राणायाम, 4 मुद्राएं की मेहनत प्रैक्टिकल में अगर प्राणी नहीं कर पाएगा तो वो आत्मज्ञान के लिए व्यर्थ परेशान होता है। ये विचार कर लीजिए। अगर आत्मज्ञान चाहिए तो इतनी मेहनत उसको करनी पड़ेगी। जितना समय दे गुरु, उतने समय पर वचन से, विश्वास से और उस युक्ति को, वो दवाई को खाए, तब तो वो आए, तब तो उसे लाभ है। करना पड़ेगा। आत्मज्ञान ऐसे नहीं होता कि गुरुजी ने करा दिया तो हो जाए तत्काल। गुरुजी तो साक्षात, जैसे किसी चीज़ को तुमने नहीं देखा, जैसे तुम्हारा मकान है, अब कुछ कमरे ऐसे हैं जिनमें तुम्हारा सामान रखा, तुम बार बार ढूंढ रहे, तुम्हें मिल नहीं रहा। अब जिसको उसमें पता है वो बता देगा। तो जो मकान बेशक तुम्हारा है, लेकिन गुरु को पता है कि जहाँ तुम्हारी सामग्री खोई हुई रखी है। तो गुरु का काम है खोई हुई वस्तु को परखा देना कि ये तुम्हारी इस कमरे में रखी है, इस कमरे में रखी है, इस कमरे में, अब तुम अपनी यूज करो और सुरक्षित रखो। चीज़ तुम्हारी है, तुम्हारे पास है, खाली तुम्हें पता नहीं था, कहाँ रखी, ढूंढ के बता दी कि अब इसको सुरक्षा रखो, इसको हिफाजत से रखो, इसकी देख रेख रखो, आराम से चलते रहो। महाराज जी, जैसे हमने पूरे जीवन पुण्य कर्म किए जी, और हम आत्मज्ञान नहीं ले पाए जी, तो क्या हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, या हम मुक्ति नहीं मिल पाएगी? हमें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मोक्ष तो पुण्य के हिसाब से है, कितना है कितना नहीं है। ये भी जरूरी नहीं कि बहुत अधिक पुण्य नहीं तो हम जरूरी नहीं कि मनुष्य बने। अगर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है, हरि को नहीं जाने या गुरु की शरण में नहीं गए, तो ये जरूरी नहीं कि वो पुण्य का सुख तुम्हें भोगने के लिए मनुष्य तन मिले। घोड़ा भी बन सकते हो, भैंस भी बन सकते हो, 10-12 लीटर दूध भी दे सकते हो, सब काम करना पड़ेगा। इसलिए कि जिसका पुण्य है, वो भैंस तो बढ़िया माल खाती है और 3 बार नहलाई जाती है, 3 खूंटा बदले जाते हैं, एक गोबर का रेशा नहीं रहता। और जिसके पाप हैं, दूध दुआ और जंगल में बांधे आए, शाम तक चिल्लाए रही, वहीं बांधी शाम के छोड़ के लाते हैं। घोड़ा बना, अगर पाप किया है तो तांगा में ना देगा, 10-10 कुंटल वजन ला देगा, सारे दिन तांगा घसीटेगा। और पुण्य किया तो बांधे बांधे बढ़िया दाना खाएगा, घास लाएंगे, मालिश भी करेंगे। कुत्ता बना, पाप किया तो डंडे खाएगा, पुण्य किया तो कारों में घूमेगा। सब खेल तुम्हारे पास है। देखो, मानव जीवन तो एक पवित्र जीवन है। अब इसको चाहे आप पवित्र रखो या गंदा बना लो, है ना। पवित्र तो रहना तो पवित्र चाहिए, और मानो पवित्र रह के जीवन ये जिया जाए, उसी को इंसान भी आप कह सकते हैं। इंसान नाम तो लेते हैं लोग, लेकिन वो इंसान कहने लायक नहीं होते। पहले एक ही विचार करो, जो अपने वादा को भूल जाए वो इंसान हो नहीं सकता। जो वादा को निभाए उसे आप इंसान कह सकते। अब वादा कैसा, जैसे लोग सोचें कि कैसा वादा, तो पहले वादा परमात्मा से किया कि मैंने 84 लाख योनि में घूम घूम के कष्ट पाके इतने दुख भोगे हैं, इतने कष्ट सहे, अब मुझे सहन नहीं होता प्रभु, अब मुझे पर दया करो, अब कहीं मुझे ऐसी जगह दे दो जहाँ मैं सिर्फ तुम्हारा ध्यान करूं। और करोड़ों बार विनती करने के बाद परमात्मा को दया आई, उन्होंने मनुष्य तन दिया। फिर जब माँ के गर्भ में गया तो वहाँ और घोर कष्ट में फंस गया, और बिलबिलाया, रोया, तड़पा, फिर गुहार लगाई। अब वहाँ कौन डॉक्टर सहयोग करने वाला, या कोई हितैषी रिश्तेदार माँ के गर्भ में है कोई, तो वहाँ कौन सहायक बनता है? बाबा भोलेनाथ, जिन्हें शंकर जी कहते। शंकर जी
वो माँ के गर्भ में जाके ये 4 मुद्राएं जो अभी बताई थी इन्हीं का ज्ञान कराते हैं। माँ के गर्भ में इन 4 मुद्राओं का ज्ञान कराते हैं और वहीं पर वचन देते हैं कि अब तू इस ज्ञान को पा करके और युक्ति से निकल जाएगा बाहर, और बाहर निकल के जब सामर्थ हो तो गुरु ढूंढ लेना, और बिना गुरु के पार नहीं होगा, भूल मत जाना। यही वचन मैं भूल गया अंदर की, और जब बाहर आया तो बाहर अगर गुरु मिला तो और ना मिला तो वो भी वचन नहीं माने। समझिए, जीवन बड़ा दुखदाई होता चला गया, हम सुख ढूंढते ही रह गए। तो महाराज जी, मानव जीवन का दुख का कारण क्या है? दुख का कारण यही है, भूल। अपनी भूलों को सुधार ले, दुख खत्म हो जाए। भूल ही दुख है। तुमसे कोई गलती हो जाए भूल से तो पछताते हो कि नहीं? जी जी। तो भूल ही दुख का कारण है। और चेत मतलब चेतना, चेतना कहो चाहे चेत कहो, भूल और चेत ही सुख का कारण है। भूल ना हो तो दुख नहीं होगा। और महाराज जी, जो लोगों के जीवन में दुख और कष्ट पैदा करते हैं उनकी क्या दुर्गति होगी? देखिए, जो कष्ट पैदा करते हैं, जो सहन करते हैं वो तो डबल फायदा लेते हैं, और जो देते हैं कष्ट वो डबल पाप लेते हैं। एक तो उसके सहन करने का भगवान उसे डबल देता, और एक जो पाप किया उसका मिलेगा। तो उदाहरण के लिए महाराज जी, उनका फिर आगे क्या होगा? उनका आगे और जीवन खराब होगा, और जीवन खराब होगा। तो क्या उनको भी अपने किए कर्मों के फल भोगना पड़ेगा? आपको एक बार सुनाया था भजन कि क्या साधु, क्या संत, क्या गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। चाहे संत हो, चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे कोई भी हो। संत जेल में पड़े, बड़े बड़े महान तपस्वी पड़े कि नहीं पड़े? जी जी। हाँ, तो करनी से पड़े, करनी से उठे, करनी से गिरे। गलत तो नहीं है? तो कहा कि क्या साधु, क्या संत, क्या गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, और किसी को कौड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज़्यादा। तो ये साफ साफ बताया है, करनी से सबका कर्म जुड़ा है। करनी है परमात्मा के लिए और कर्म है संसार के लिए। जो कर्म करते हो ये संसार के लिए। तो कर्म को बताया धर्म से कर, और करनी पवित्रता से कर, पवित्र होकर कर, और कर्म धर्म से कर। अब धर्म में क्या क्या आता है? धर्म में गाली आती है? नहीं। तो फिर क्यों देते हैं? तो संत हो गए फिर, जब धर्म में गाली है नहीं और धर्म का तुम झंडा लहरा रहे और गाली दिन भर दे रहे, तो संत हो गए? खाली कपड़ा रंगने से या दाढ़ी मूछ से या तिलक छाप से? किससे हो गए? अशब्द, कुशब्द, गाली गुप्तार, छल करना, कपट करना, मांगना, जांचना, ये तो संत में कोई लक्षण होते नहीं। अब दुनिया अंधी है, खाली कपड़े को संत माने बैठी, कोई जटने का संत माने बैठा, कोई ज़्यादा रंग ली नियन गांठन तक को ओठो रंग ले तो और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है संत ऐसे ना। अजी, संत के लक्षण कैसे होने चाहिए? संत का स्वभाव निर्मल, जैसे एकदम पानी, पानी जैसे पानी दूध में डालो उसी में मिल गया, मिल गया ना? जी जी। हाँ, तो वो इतना निर्मल है कि उसमें मिल गया।
तो ऐसा स्वभाव होना चाहिए, निर्मल, सुरक्षित, एकदम सूक्ष्म। संत को न क्रोध होना चाहिए, न अहंकार होना चाहिए, न लोभ होना चाहिए, न लालच होना चाहिए, न मोह होना चाहिए। अगर इनमें पांचों एक भी लक्षण हैं तो आप उसको संत नहीं कह सकते, साधु कह सकते, बाबा कह सकते, समझिए, महात्मा कह सकते, चाहे कुछ भी कहें, लेकिन संत नहीं कह सकते। संत की भाषा अलग है। अब ऐसे कहने को सबको संत ही कहा जाता है, लेकिन पहचान के लिए बात बता रहा हूँ। संत उसे कह सकते जिसने 10 इंद्रियों को, 5 भूतों को, 5 कोष, ठीक है, इनको सबको वश में कर लिया और इन नियंत्रण अपना सुमरन भजन करता है। कोई लोभ लालच मोह कपट से दुनिया से मतलब नहीं, क्रोध अहंकार क्रोध से मतलब नहीं, दुनिया के कोई आडंबर से मतलब नहीं, तो उसे संत आप कह सकते। महाराज जी, जैसे जो हम पाप पुण्य करते हैं जी मनुष्य योनि में, तो ये मानव जीवन कह लीजिए जी। तो क्या इसके हमें कर्म फल इसी जीवन में भोगेंगे, मतलब पृथ्वी लोक में ही? देखो, पृथ्वी लोक में, ये 3 लोक में भोगना पड़ेगा, 3 लोक में, खाली पृथ्वी लोक में नहीं, 3 लोक में जहाँ तक ये रचना हुई है जी, तो यहाँ तक भोगना पड़ेगा, ठीक है। अब पाप कितना है, कैसा है, किस योनि लायक है, कौन से लोक लायक है, वहीं जन्म दिया जाएगा, उसी योनि में जन्म दिया जाएगा, उसी में पाप भोगना पड़ेगा। और मनुष्य से ही सबसे ज़्यादा अधिक पाप होता है, और सबसे अधिक पाप इनमें 3 इंद्रियां करती हैं, सबसे अधिक। कौन कौन सी महाराज जी? मुख, आँख और कान। आँख ने देखा, मुख ने तुरंत कहा और कान ने पहले ही सुना, तीनों ने अपना अपना काम चालू कर दिया। समझिए, सबसे अधिक पाप करने वाली ये 3 इंद्रियां। इनका रहस्य जानकर प्राणी अगर इन्हें बस में कर ले तो सभी बस में हो जाएंगे। महाराज जी, तो इंद्रियों को बस में करने का कोई उपाय? गुरु ज्ञान, गुरु की शरण, कोई दूजे उपाय नहीं। गुरु तुम्हें साकार में यहाँ मिलेगा, मेरी बात समझ रहे हो? जी जी। यही तो लोगों को विश्वास नहीं होता। और निराकार में वहाँ मिलेगा जब तुम वहाँ उस गेट पे पहुँचोगे, वो वहाँ से छुड़ाएगा, और कौन वहाँ साथ जाएगा? है ना? साकार में गुरु आपको संसार से छुड़ाएगा और निराकार में वहाँ मुक्त कराएगा, जहाँ जिस गेट से आपको निकलना है। अच्छा महाराज जी, जैसे हमसे कोई पाप हो गया है जी ये जानबूझ हो जी, गया या जी, भूलवश कर दिया जी, हमने, जी। और फिर उसका हमने गहरा पश्चाताप किया, अगर भगवान ये बहुत गलत हुआ, हाँ तो क्या उस पाप से हम बच जाएंगे? हाँ, बच जाएंगे, पाप से भी पुण्य से भी, दोनों से बच जाएंगे। उस पावर पे जाना पड़ेगा, आत्मज्ञान को प्राप्त करके ऊपर उठना पड़ेगा, फिर पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाएंगे, आप सक्षम हो जाएंगे। अरे महाराज जी, एक बहन है यहीं पास के शहर से, शहर का नाम नहीं लूँगा, हाँ हाँ, मुझे फ़ोन किया था, ठीक। कहा हमें बैराग हो गया है, हम्म, तो नई है, उम्र होगी 27 साल, तो उसने कहा मुझे साध्वी बनना है। तो महाराज जी, जो अपने पति को छोड़कर और वो साध्वी बन जाए तो क्या उसको पुण्य की प्राप्ति होगी? देखो ऐसा है कि पत्नी पति को छोड़ के अगर बनने जा रही, पहले तो उसकी यही मूर्खता है कि वो क्या पाने जा रही, परमेश्वर को छोड़ के, और फिर वो ढूंढ रही परमेश्वर को, तो अंधी है, मैं तो साफ कहूँगा।
सत्य कड़वा होता है, खराब लगे लग जाए, गोली लगे लग जाए, वो अंधी है। पति तो परमेश्वर होता है, पहचान तो करे, पहले ढूंढेगी किसको, क्या पाना चाहती जिसको पाने की इच्छा रखती उसे तो घर में छोड़ के चली गए, तो फिर पाएगी क्या? मौज मिलेगी खाली, और कुछ नहीं मिलेगा इस जीवन की, बस उस जीवन के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अगर माता पिता भी भक्ति के लिए और सास ससुर भी राजी हैं, सारा परिवार राजी, खाली पति नाराज है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन पहले बात तो पति की बात नहीं काटना चाहिए, सारी दुनिया की बात कट जाए तो पहले तो मूर्खता ही है। जो पति की ना हुआ तो भगवान की होगा। इतना दुष्ट पति हो, कोई राणा की तरफ से, राणा की नहीं, नाम न लेने देता हो, काम न करने देता हो, तो अलग बात है ना। ऐसा तो होगा नहीं मेरे ख्याल में। नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, तो फिर तो कहाँ से पुण्य मिल जाएगा उसको। बहुत दुष्ट हो, बहुत पापी हो, उसका त्याग कर दे तो ठीक है, और साधारण पुरुष का त्याग करके अगर कोई पत्नी पाना चाहे तो फिर बिना पति के सलाह से और बिना पति के आदेश से नहीं पा सकती। महाराज जी, मैंने देखा है, चाहे हमारे ऋषि रहे हों, चाहे प्रभु श्री राम रहे हों, चाहे कृष्ण रहे हों, जब तक वे इस धरती में थे लोग पहचान नहीं पाए। चाहे माता सीता रही हो, परेशान करते ही रहे। इसी तरह हमारे ऋषियों मुनियों को भी परेशान करते रहते हैं। ये जीते जी लोगों को आखिर क्यों नहीं सम्मान मिलता? कारण है ना, मनुष्य की पहचान प्राणी नहीं कर पाता है अज्ञान के कारण। मनुष्य ही भगवान है, और भगवान ने जब जब अवतार लिया मनुष्य रूप में लिया, और मनुष्य ही श्रेष्ठ है, मनुष्य ही उत्तम है। लेकिन इन महापुरुषों ने अवतार लिए हैं धर्म को स्थापित करने के लिए। धर्म अधर्म दो पहलू है, सत्य और असत्य। अगर असत्य नहीं होता तो सत्य को नहीं कोई जानता, अगर अधर्म नहीं होता तो धर्म नहीं जानता कि होता क्या है। समझिए, पहलू तो दोनों चलेंगे बराबर। लेकिन अब ये मानव का धर्म है कि मैं किधर चलूं। उसे पता है कि किधर से धर्म है और किधर से अधर्म है, किधर सत्य है और किधर असत्य है, उसको पता है। बाकी किसी योनि में किसी को पता नहीं है। कोई योनि नहीं जानती धर्म अधर्म, मनुष्य ही जानता है। इसलिए मनुष्य के ही ऊपर सारा डिपेंड है खेल। क्या महाराज जी, ये जब तक सृष्टि है तो पाप पुण्य साथ साथ चलेंगे? पाप पुण्य जब तक आप इन्हें अपनी भक्ति बल से, आत्म बल से नष्ट नहीं कर पाएंगे तब तक तो ये साथ साथ चलेंगे, कईयों जन्मों तक चलते हैं। भाई संस्कार के हिसाब से है। क्या किसी महीना में तुमने 1 करोड़ कमाया तो किसी महीना में तुमने 10 ही लाख कमाए, है ना। तो 1 करोड़ कमाए ज़्यादा काम करेंगे, 10 लाख वाले थोड़ा कम करेंगे। 50 लाख कमाए किसी महीना में तो फिर वो ज़्यादा दिन तक काम करेंगे। तो ऐसे ही पाप पुण्य है। हो गई बात, है ना। जी जी। हाँ, महाराज जी कहते थे सतयुग में ऋषियों को तपस्या नहीं करने देते थे असुर। ये तो आज भी है और तब भी था। लेकिन कलयुग में महाराज जी ज़्यादा है सतयुग से। तो आप देखो, ऐसा है कि वो था सतयुग, फिर आया त्रेता, फिर द्वापर आया। तो सतयुग से शुरुआत हुई पाप की, है। पाप की सिर्फ शुरुआत हुई। त्रेता में बढ़ा, फिर द्वापर में उससे ज़्यादा बढ़ा। अब तो जब घोर ही कलयुग है तो अधर्म भी बढ़ेगा और दुष्ट भी बढ़ेंगे और संत भी बढ़ेंगे, लेकिन भक्ति भी बढ़ेगी।
अब भक्ति कौन कर पाता है? जो उसके काबिल होगा वो भक्ति कर ले जाए, उसे दुष्टों से कोई मतलब नहीं। कितना भी सताएं, तब भी सताते थे, आज भी सताते हैं। सताने को तो वो सताएंगे, लेकिन संत कहाँ वो घबराने वाला। जिसे पावरफुल मालूम है, विश्वास है, वो नहीं घबराते। उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे जितने दुष्ट आए। और दुष्टों से पार होना ही तो भक्ति है। जी जी। हाँ, तो मतलब दुष्टों को जवाब नहीं देना चाहिए? दुष्टों से क्या लेना देना? दुष्ट मिले तो रास्ता अपनी छोड़ दो। तुम्हें अपना जीवन बनाना, उसे अपना खराब करना, तो उसको करने दो। तुम काहे को उसमें फंस रहे? तुम्हें पता है कि हमारा जीवन हम बना रहे और इसे खराब करना, उसको करने दो। तुम उस रास्ता ना जाओ जहाँ खराब हो। अपना बनाना है ना। जी जी। हाँ, कहा निंदक नेरे राखिए नेरे कुटी छवाए। निंदा करने वाले को बिल्कुल नकदी ठहराना चाहिए। उसकी निंदा ही तुम्हारी भक्ति को बढ़ाएगी। समझिए? जी जी। हाँ, और लोग निंदक से नफरत करते हैं कि देखो बाने मेरी जा बात कह दई, बा कह दई, फलाना दिखा। नफरत नहीं करनी चाहिए, बहुत खुशी होना चाहिए। लेकिन जैसे कल मैं खुश हो रहा था, यहाँ मैं खुश हो रहा था। जी जी। हाँ, हकीकत में। क्यों? रहते तो थे बढ़िया सुंदर जगह में, लेकिन वहाँ सुंदर लोग नहीं, है ना। और वहाँ और कुछ आरामें थी तो कुछ तकलीफ़ें भी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ से काफ़ी राहत है, वहाँ से यहाँ। शायद मालिक की कृपा राहत बढ़ती जाएगी। वहाँ दिन भर बैठ नहीं सकते थे, गैयन बंदरन के मारे, सो यहाँ दिन भर बैठे। रात में थोड़े मच्छर ज़्यादा लगे तो मच्छरन की इलाज हो जाएगी, फिर तो आराम हो जाएगा। और वहाँ तो वो कितनी भी इलाज करो, दिन वाली तो इलाज कोई वहाँ कर ही नहीं सकता था कि गैया अगर बंधवाए थे संतन की सबसे ज़्यादा वहाँ दुखी गैया ही करती हैं, है ना। 1 मिनट का कोई ध्यान बैठा चाहे तो गैया नहीं बैठने दे सकती। पेड़ में तो मारो गोली, अगर रखा ही नहीं जाए तो सामान जो आल्टी बाल्टी सब तोड़ जाए। महाराज जी, कुंडलिनी क्या है? क्या है कुंडलिनी? शक्ति है, जठर अग्नि जिसे कहते। आपके शरीर में नाभ के नीचे जैसे शिवलिंग होता है, शिवलिंग होता है, शिवलिंग की तरह एक मांस का पिंडा होता है, और उसी में वो 3.5 लपेटा मारे शेषनाग बैठे हुए। समझिए? जब वो फुंकार मारते तब तुम ये श्वास लेते हो। वो कुंडलिनी में इतना प्रकाश है कि कई सूर फेल हो जाएंगे, और जब वो जागृत हो जाएगी तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ जे तुम्हारा सब काम करने लगे। समझिए? इसके लिए लोग परेशान हैं, चमत्कार दिखाने के लिए। अच्छा। हाँ, कि सिद्धियाँ हो जाए तो मैं चमत्कार करने लगूँ, लेकिन जो आत्मज्ञानी होता है वो चमत्कार नहीं करते। जब आत्मज्ञान के उस पर पहुँचेगा तो फिर वो चमत्कार नहीं करेगा। समझिए? कुंडलिनी शक्ति जगने के बाद आत्मज्ञान होता है। अच्छा जी जी जी। अच्छा, तो मुझे लगता है जो ज़्यादातर आपके पास आते हैं दर्शक तो कुंडलिनी जगाने के लिए आते हैं क्या? कुंडलिनी आत्मज्ञान। गाड़ी अटक जाती है तब कुंडलिनी जगाने से रिद्धियाँ सिद्धियाँ काम करती हैं, और आत्मज्ञान हो जाने पर 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ काम करती हैं। अच्छा। और ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर संपूर्ण शक्तियाँ काम करती हैं उसका। तो कुंडलिनी जाके मतलब महाराज जी क्या वो भूत प्रेत वाला? कुछ नहीं, कुंडलिनी से भूत प्रेत का कोई काम नहीं है। तो फिर कुंडलिनी है क्या? कुंडलिनी एक शक्ति है, चाहे उसको शिव शक्ति कहो, अच्छा जी। चाहे शक्ति कहो, है तो वो शक्ति नहीं है, शक्ति है, महामाया शक्ति है।
कुंडलनी जो है महामाया शक्ति है। वो जागृत जब हो जाती है तो तुमको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो तुम्हारी वो प्राप्त होगी। समझिए। जी जी। जैसे लोग कहते कि मेरा काम ये बन जाए और वो बनते बनते बिगड़ गया, तो वो जो काम बनते बिगड़ते हैं तो कुंडलिनी जब जागृत हो जाती तो बिगड़े काम बनते हैं। समझ गए? तो क्या वो पहले से बता देती होगी कि ये बिगड़ने वाला है, बनने वो वाला? बता नहीं देगी, काम बिगड़ने नहीं देगी, उसकी शक्तियाँ काम करेंगी। रिद्धियाँ सिद्धियाँ काम करती हैं। गणेश जी की पत्नी, अच्छा। हाँ, उनकी शक्ति प्राप्त होती है। क्या भैया आप भी कुंडली जगाने आए हैं? ना महाराज जी तो मिल गए, ये तो आत्मज्ञान की चेष्टा में है। महाराज जी से मिलने आए थे। ये ज्ञान की चेष्टा में है, अभी तो मिलने आए हैं। अभी ये पहले ये जांच करेंगे ज्ञान की और मार्ग की, ताकि बाद इनका अगर दिल करेगा तो फिर धरेंगे पैर।